क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया का सबसे खतरनाक देश उत्तर कोरिया सच में युद्ध में उतर जाए तो क्या होगा। एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है और एक ऐसा नेता जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं उत्तर कोरिया एक छोटा देश है, उसे कोई भी हरा देगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और डरावनी है। उत्तर कोरिया की रणनीति सीधी है, अगर हम डूबेंगे तो दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। आज के इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया की उसी खतरनाक रणनीति को एक्सप्लोर करेंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, परमाणु हथियार। उत्तर कोरिया ने अपनी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है, अगर उनके देश या उनके नेता को ज़रा सा भी खतरा महसूस हुआ तो वो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। यानी वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि उन पर पहला हमला हो। और इससे भी ज़्यादा डरावना है उनका डेड हैंड सिस्टम। मान लीजिए दुश्मन ने उत्तर कोरिया के मुख्य ठिकानों या उनके नेता को ख़त्म कर दिया, तब एक ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो अपने आप परमाणु मिसाइलें दुश्मन की तरफ लॉन्च कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर उत्तर कोरिया हार भी गया तो भी उसका दुश्मन जीत नहीं पाएगा, वह भी पूरी तरह से राख हो जाएगा। अब बात करते हैं सेना की। उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित सेनाओं में से एक है। वहाँ हर एक नागरिक को फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी रणनीति सिर्फ सरहद पर लड़ने की नहीं है, उनकी पॉलिसी है दुश्मन के हौसले को तोड़ना। उनका मकसद सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाना है कि वो दोबारा उत्तर कोरिया की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। आज के दौर में युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता। उत्तर कोरिया इस बात में माहिर है। उत्तर कोरिया साइबर अटैक्स कर सकता है। बिना एक भी गोली चलाए उत्तर कोरिया किसी भी देश की बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड और उसकी सरकारी वेबसाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर्स टीम है। नंबर 2 पे आता है कामिकाजे ड्रोन्स, मतलब सुसाइड ड्रोन्स। ये ऐसे सस्ते लेकिन घातक ड्रोन हैं जो टारगेट को टकराकर खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और लास्ट स्टेप में आता है इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। उनकी नज़र सिर्फ फौज पर नहीं हो, तेल रिफाइनरी, बड़ी डेटा कंपनी और मोबाइल चिप बनाने वाली फैक्ट्री पे हमला करने की योजना रखते हैं। अगर ये चीज़ तबाह हो गई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद हो सकती है। सोचिए, अगर इंटरनेट बंद हो जाए और बैंक काम करना छोड़ दे तो क्या होगा। यही उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा हथियार है। एक और ज़रूरी बात यह है कि उत्तर कोरिया अकेला नहीं है, उसके पीछे चीन और रूस जैसे दो शक्तिशाली पड़ोसी खड़े हैं। चाहे ये देश सीधे युद्ध में शामिल भी न हो, लेकिन वो उत्तर कोरिया को हथियार, खाना और फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे। उनकी मौजूदगी ही उत्तर कोरिया के लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। यही वजह है कि कोई भी देश उत्तर कोरिया पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। उत्तर कोरिया की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइल में नहीं, बल्कि उसकी जिद में है कि अगर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यही वो डर है जो आज तक दुनिया में एक बड़ी तबाही को रोके हुए है, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ युद्ध का मतलब है आधी दुनिया की बर्बादी। क्या उत्तर कोरिया सच में युद्ध में उतर पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।